गुड मॉर्निंग क्लास। कल के लेक्चर में हमने रिलेशन से फंक्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फंक्शन पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि हम फंक्शन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम रिलेशन और सेट को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमने डेफिनेशन में देखा है फंक्शन आपका क्या होता है, एक रिलेशन ही है। तो यहाँ से इसका मतलब हम जिन जिन फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हीं फॉर्म में हम फंक्शन को भी एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से रोस्टर फॉर्म में फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनसेटबिल्ड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एरो डायग्राम एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से जो थर्ड और फिफ्थ रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी फंक्शन की न्यू प्रेजेंटेशन है, यानी कि इनमें हम कैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाय एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब होगा फंक्शन क्या होता है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि x के कोरिस्पोंडिंग हमें कोडोमेन में एफ ऑफ एक्स एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या होगा, आप इसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से, किसी पोलिनोमियल से, चाहे किसी कांस्टेंट फंक्शन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो डायग्राम आपने देखा है, जैसे कैसे हम ए टू बी फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट कंपोनेंट को कंपेयर करके बनाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, फंक्शन को हम डायरेक्ट ग्राफ से भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ में क्या होगा, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होगा आपका एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का ही फंक्शन है वाई, यानी कि वाई के पास जो ये वैल्यू आएंगी आपकी यहाँ से 1 2 3 जो भी वाई की वैल्यू होंगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो किसके बेस पे होंगी, किसकी वैल्यू होंगी, फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की ही फंक्शन वैल्यू होंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन दे दिया जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, ये आपकी एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ना ये आपकी रोस्टर फॉर्म है ना सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ से ये दो जो आपकी डिफरेंट फॉर्म है, यहाँ पे कोई भी आपकी करली ब्रैकेट का यूज नहीं होगा, कोई आपकी कॉमन प्रॉपर्टी से आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको एक एक्सप्रेशन दिया मिलेगा। तो यहाँ से जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। तो यहाँ से ये क्या देगा आपको, x देगा, यहाँ से नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से आपको पॉजिटिव। जैसे जैसे आप x सब्स्टिट्यूट करोगे वैसे वैसे आपको फंक्शन ऑफ x मिलता जाएगा, और वो क्या होगी आपकी y की वैल्यू। तो वहाँ से ये क्या मिलेगा आपका y मिल जाएगा। तो इन दोनों के पॉइंट के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से कुछ फंक्शन की टाइप भी मिलेंगे। क्या है, एफ गोज टू एफ इज़ अ फंक्शन ए टू बी इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन इफ़ ए एंड बी आर सेट ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले जो टाइप आपकी रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जब डोमेन और कोडोमेन आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएं, रियल हो जाएं, रियल सेट के हों। तो यहाँ से ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड आपका, रियल टू रियल। तो ये दोनों, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, रियल वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट आपका पोलिनोमियल फंक्शन। ऑल फंक्शन ऑफ द फॉर्म पोलिनोमियल आर कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि आपके जो फंक्शन है, जो अभी अभी हमने एग्जांपल उठाया था, ये क्या है, ए एक्स प्लस बी, ये कौन सा फंक्शन होता है आपका, लीनियर पोलिनोमियल है। तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आपका कोई फंक्शन डिफाइंड है और वो आपका पोलिनोमियल की फॉर्म में है, तो वी कैन से डायरेक्ट दिस इज़ योर पोलिनोमियल फंक्शन। डिग्री चाहे कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी टाइप है रैशनल। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, अ फंक्शन विच इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स इज नॉन जीरो फंक्शन एंड पी एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ से रैशनल फंक्शन क्या होगा, जिस फंक्शन को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पी और क्यू क्या होंगे, वो भी एक्स के ही फंक्शन होंगे, पोलिनोमियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका 3x माइनस 5 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, दोनों क्या हैं, पोलिनोमियल हैं। ये पी एक्स बाई क्यू एक्स क्या देगा आपको, रैशनल फंक्शन दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये आपका सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल है, और ये क्या है 0 डिग्री का, यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो ये भी क्या बनाएगा आपका, एक फंक्शन ही बनाएगा। ओड फंक्शन क्या होता है आपका, इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स गिव्स यू माइनस ऑफ एफ एक्स कॉल्ड एन ओड फंक्शन। क्या देगा, अगर एफ में हम माइनस एक्स यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्स अगर पुट करते हैं, तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाए, माइनस ऑफ एफ एक्स मिल जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, ओड फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से आपको एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 2x क्यूब प्लस 5x, दिस इज़ योर क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। अब हम इसको देखते हैं, ये आपका ओड फंक्शन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या होगा, x की जगह क्या पुट करोगे,
माइनस एक्स, जब आपने इस फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट किया तो क्या दे देगा, 2 इंटू माइनस एक्स रेस टू पावर 3 प्लस 5 इंटू माइनस एक्स। तो यहाँ से आपको पता है और नेगेटिव की ई ओड ई पावर क्या देगी आपको, नेगेटिव देगी, -2x³ माइनस 5 ऑफ एक्स। यहाँ से माइनस बार लेने के बाद क्या मिल गया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ एक्स। पूरे कंप्लीट फंक्शन का क्या मिल गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, दिस इज योर ओड फंक्शन। नेक्स्ट है आपका इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होगा, जहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स गिव्स यू ओनली f ऑफ x, यानी कि माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने से x को हमने माइनस एक्स से जब रिप्लेस किया है, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, दैट इज़ योर इवन फंक्शन। अगर x को हमने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया और फंक्शन आपका पहले फंक्शन का क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ओड फंक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ टाइप्स थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट फंक्शन विद देयर ग्राफ, यानी कि हम ग्राफ के साथ हम फंक्शन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। आपका जो पहले फंक्शन आएगा, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन से हैं, जिनको हमने, कुछ फंक्शन है जिनको हमने ग्राफ के अंदर फॉर्मेट दी है, उनकी कुछ पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, पार्टिकुलर ग्राफ मिलेगा, तो उनको हमने एक स्पेशली फंक्शन की कैटेगरी में डाला है। तो यहाँ से क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होंगे, सबसे पहले तो ये एक फंक्शन होगा, लेकिन किस टाइप का फंक्शन होगा जो इसको एक स्पेशल फंक्शन की कैटेगरी में डाला गया है। आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि हमें x को फंक्शन के अंदर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से x इटसेल्फ मिल जाए, वो वैल्यू एज इट इज़ मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि फंक्शन में अगर आप x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका क्या मिले, एक सिर्फ कांस्टेंट मिले, तो वो क्या होगा आपका कांस्टेंट फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। नेक्स्ट आपकी जो थर्ड टाइप है, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, आपको पता है छोटी क्लासेज में सीखा होगा। ये क्या होगा आपका मोड ऑफ x, यानी कि किसी वैल्यू को हम चाहे नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, रिजल्ट क्या मिलता है आपको, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो ये क्या होगा आपका मॉडुलस फंक्शन होगा। तो यहाँ से फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, अगर आप x पॉजिटिव लेते हो तो क्या होगा, x ही रहता है, और जब आप x नेगेटिव लोगे तो यहाँ से यानी कि लेफ्ट टू जीरो लेंगे नंबर लाइन से, तो क्या मिलता है माइनस ऑफ x। अब हम इन कुछ स्पेशल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ से कैसे आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले क्या था आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको एज इट इज़ x दे देगी। जब आपने x के फंक्शन के अंदर x सब्स्टिट्यूट किया है, आपका फंक्शन अनचेंज रहा, उसने सिर्फ x की वैल्यू दी है, तो यहाँ से हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया रियल टू रियल, यानी कि जो डोमेन होगी, जो फर्स्ट सेट होगा, वो कहाँ से उठाओगे, रियल सेट से, और सेकंड सेट भी जो इमेज मिलेगी, वैल्यू मिलेगी फंक्शन ऑपरेट होने के बाद, वो भी कहाँ से मिलेगी, आपकी रियल सेट से ही। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किस टाइप से डिफाइंड है, एक्स से एक्स की वैल्यू उठाओ कहाँ से, रियल से, तो हमने उठाया 1 ले लिया, तो एफ ऑफ 1 क्या मिल जाएगा आपका, 1 ही रहेगा। एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा आपको, 2। एफ ऑफ 3 क्या मिल रहा है आपको, 3। एंड एफ ऑफ -1 क्या मिलेगा, ये भी -1 रहेगा। एफ ऑफ -4 क्या मिलेगा, ये भी -4। ये हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ये क्या है आपकी सारी जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं, ये आपके एक्स एक्सिस की लाइन है। तो यहाँ से एक्स आपने क्या लिया है, 1 2 3, -1 -2 1 2 3, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि आप y एक्सिस के थ्रू क्या बनाओगे, फंक्शनल वैल्यू लोगे, और जो x एक्सिस है उसके अंदर आप क्या लोगे, जो डोमेन के एलिमेंट हैं। तो यहाँ से डोमेन का एलिमेंट क्या उठाया आपने, सबसे जब आपने x की वैल्यू 1 ली है, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या मिल गया, 1, यानी कि कौन सी वैल्यू मिल गई है आपको, x एक्सिस पे भी 1, y एक्सिस पे भी 1। सिमिलरली जब आपने x की वैल्यू 2 ली है, y ने भी क्या दे दिया, फंक्शन ने क्या दे दिया, 2 ही दिया है। जब 3 पुट किया है तो आपको क्या मिलता जा रहा है, तो सारी वैल्यू सेम मिलती जा रही है। ऐसे आप फॉर्मेट करोगे तो जब आप x 0 लोगे तो फंक्शनल वैल्यू क्या देगा, 0। जब आपने x -1 पुट किया तो क्या मिलेगा, -1। सिमिलरली अगर -2 पुट कर रहे हो तो फिर क्या मिल रहा है, वही वैल्यू मिल रही है। तो ये सारी की सारी वैल्यू मिलके क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, और ये ग्राफ क्या होगा आपका, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आप फंक्शन को ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि जैसे जैसे आप x को पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट मिलेगा। वो या तो आपका पैरेलल टू y एक्सिस हो सकता है, या फिर पैरेलल टू y एक्सिस हो सकता है।
यहाँ से आप कोडोमेन, ग्राफ से डोमेन और कोडोमेन भी बता सकते हो। यहाँ से देखो आपको डोमेन क्या होती है, जो आपने एक्स की वैल्यू ली है, एक्स की वैल्यू आप कौन से सेट से उठा रहे हो, रियल से, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन क्या आ रहा है, पूरा रियल सेट। और रेंज में क्या मिल रहा है, रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ इमेज, यानी कि फंक्शनल वैल्यू मिलेंगी। और फंक्शनल वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1 2 3 -1, जो वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो रिजल्ट वही दे रहा है, वो भी कहाँ से, आपका रियल सेट से ही। तो आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन भी रियल रहेगी और रेंज भी रियल रहेगी। कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होगी आपकी, कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू कहाँ से उठाओगे आप, जो कांस्टेंट फंक्शन के पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे आपके, एक्स वाई, ये आपके ग्राफ के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, छोटी क्लासेज में सीखा है। एक्स वाई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स, और कांस्टेंट की डेफिनेशन से एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, सी, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एक्स सी। सी क्या है आपका, कोई भी कांस्टेंट फिक्स है ना फंक्शन, कोई भी एक फिक्स कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ से एक्स हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया रियल टू रियल, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, डोमेन क्या रहेगा, पूरा का पूरा रियल सेट हो जाएगा। और जो रेंज आ रही है, रेंज क्या होगी, जहाँ पे डोमेन के एलिमेंट इमेज बना रहे हैं वो क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो सी क्या हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो इसका ग्राफ आप कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ से मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या देगा आपको, जैसे जैसे आप x उठाते जाओगे वैसे वैसे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, फंक्शनल वैल्यू ऑफ x मिलेगी, दैट इज़ योर y इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो हम x कहाँ से उठाएंगे, आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, रियल टू रियल सेट से। तो रियल टू रियल हमने x कहाँ से उठाया है, रियल नंबर से। लेट अस सपोज वी हैव टेक वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब हमने x 0 लिया, x 0 पे आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, ये बनेगा। जब आपने x को 1 लिया है तो 1 क्या देगा, x ग्रेटर देन 0। आप x को लेफ्ट से राइट से उठा रहे हो, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा x मिल रहा है आपको, पॉजिटिव x इज इक्वल टू, जब आपने 1 लिया है तो y भी क्या मिल गया, 1 मिल गया। जब आप x2 लोगे तो y भी क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। 1 2 3 ये आपके क्या हैं, सारे के सारे पॉइंट। तो यहाँ से जैसे जैसे आप x की पॉजिटिव वैल्यू उठाते जा रहे हो तो आपको रिटर्न में y का रिजल्ट क्या मिल रहा है, सारा का सारा पॉजिटिव फंक्शन मिल रहा है। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ग्राफ में बन जाएगा। अब देखो ये किसके लिए वैल्यू है, ये सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू है, लेकिन रियल नंबर के अंदर तो आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो जब आप x की वैल्यू -1 -2 उठाओगे तो वहाँ से फंक्शन क्या होगा, जब आपने x -1 उठाया, -1 इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। तो यहाँ से जब आपने -1 नेगेटिव x की वैल्यू -1 ली है, y क्या देगा आपको, मोड है, मोड क्या बना देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो -1 का मोड क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये पॉइंट मिलेगा। जब आप -2x लेते हो बाय डेफिनेशन ऑफ मोड क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली आपका क्या मिल जाएगा, थर्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपका क्या होगा ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ फॉर मॉडुलस फंक्शन। अब हमें ग्राफ से क्या निकालना है, डोमेन फॉर मॉडुलस फंक्शन। डोमेन क्या है, वो वैल्यू जो आप x की वैल्यू उठा रहे हो, x की वैल्यू किससे ली है आपने, रियल नंबर से। तो डोमेन में क्या रहेगा, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा, जो y की वैल्यू मिल रही है, जिनके साथ x का रिलेशन बन रहा है, जहाँ से फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यू मिल रही है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना। जैसे जैसे -1 उठाया, +1 उठाया, तो दोनों के लिए एक ही वैल्यू मिली, क्या मिली है, 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर, यानी कि 0 और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, आपकी रेंज के एलिमेंट हो जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट x, यानी कि x को इन क्लोज ब्रैकेट के अंदर डाला गया है। तो यहाँ से x की जो आप वैल्यू डालोगे, उससे आपकी फंक्शनल वैल्यू किसके लिए बनेगी, y के लिए आपको मिल जाएगी। इस फंक्शन का मीनिंग क्या होगा, विद क्लोज ब्रैकेट ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर n सच दैट n लेस देन इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू जो आपने पुट की है उससे फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक इंटीजर मिलेगी। और वो इंटीजर कैसा होगा, x के इक्वल हो सकता है और x के से छोटा होगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखो आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया 3.5। जब आपने इन क्लोज ब्रैकेट के अंदर डाला तो इनका मीनिंग क्या होगा, ये सिर्फ आपको रिजल्ट में क्या देंगे, इंटीजर देंगे। तो यहाँ से ये कैसा है आपका फ्रैक्शन, सॉरी रेशनल नंबर डाला आपने, डेसिमल नंबर डाला है, तो यहाँ से 3.5 से छोटा क्या होगा, यहाँ पे क्या है x क्या डाला अपना आपने 3.5। n कैसा होगा आपका 3 पॉइंट से छोटा नंबर, तो 3 पॉइंट से डायरेक्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, n क्या होगा इंटीजर, तो 3.5 से पहले इंटीजर कौन सा आएगा आपका 3 आएगा। तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा आपको 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3.5। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 5, देन वैल्यू ऑफ y क्या होगी आपकी 5 क्या लिया है आपकी बार, x क्या लिया है आपने 5 इज एन इंटीजर, तो रिजल्ट क्या रहेगा एज इट इज़ 5 रहेगा आपका। यहाँ पे डेफिनेशन यही कह रही है n लेस देन और इक्वल टू x। नेक्स्ट क्या है -3.1, अब की बार क्या ले लिया हमने नेगेटिव, तो यहाँ से -3.1 आपका क्या रहा है x, लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो इससे छोटा हो या फिर इसके इक्वल रहे। तो इससे छोटा जब आप नंबर लाइन पे जाओगे नेगेटिव के साथ -3 से आगे कौन सा इंटीजर आएगा -4 रहेगा। तो ये दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि जैसे जैसे आप इन ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज के साथ x की वैल्यू कहाँ से डालोगे, पूरे के पूरे रियल सेट से डालोगे, रिटर्न में आपका जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या होगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर n सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू x, उस x से एक छोटा इंटीजर ही मिलेगा आपको। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होगा। जब आपने x की वैल्यू -1 ली है, यानी कि x कहाँ पे लिया है आपने, यहाँ से लिया है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू स्टार्ट होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या कहती है, -1 से x की वैल्यू -1 ली, इससे छोटा इंटीजर और लेस देन इक्वल टू रहेगा। तो यहाँ से कहाँ तक लाई करेगा आपका फंक्शन, यहाँ तक लाई करेगा। सिमिलरली जब आप x इज इक्वल टू 1 लेते हो, x इज इक्वल टू 0 लेते हो, तो आपके फंक्शन कैसे डिफाइंड होंगे, एक इंटरवल के अंदर डिफाइंड होते जाएंगे। तो ये जो ग्राफ एक स्टेप वाइज आपका ग्राफ मिलेगा। नेक्स्ट आपका फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी कि आपका एक फ्रैक्शन के अंदर पार्ट दे रखा हो, उसको आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फंक्शन है पावर फंक्शन, नाम से ही पता लग रहा होगा, यानी कि फंक्शन किसका होता है, x का फंक्शन निकालते हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। फंक्शन कैसा डिफाइंड होगा, x की कुछ पावर के साथ होगा। तो यहाँ से आपने पावर का मतलब होगा n कुछ भी हो सकता है आपका 2 और 3 4, यहाँ से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या मिल जाएगा आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके पावर फंक्शन होंगे, जिसमें डायरेक्ट x की पावर वेरी कर रही होगी। तो यहाँ से आप x का ग्राफ बना सकते हो। x इज इक्वल टू 2 के लिए जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, जैसे जैसे x की वैल्यू डालते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शनल वैल्यू ऑफ x दैट इज यूर y। यहाँ से फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर दिया हमने, रियल टू रियल से, और किसके बीच हमने ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स स्क्वेयर के लिए। तो यहाँ से जैसे जैसे आप x की वैल्यू कहाँ से दोगे, रियल नंबर से, 1 2 3 1 2 3 -1 -2, तो ये वैल्यू आपको x की वैल्यू कहाँ से मिल गई, रियल सेट, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा आपका, सारा का सारा रियल सेट हो जाएगा। x की वैल्यू जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो f ऑफ x यानी कि f ऑफ 1 क्या मिल गया आपको 1, x जब आपने 1 दिया तो y भी क्या मिल गया 1 मिल जाएगा। जब आपने x को 0 दिया y भी क्या मिल गया 0 मिल जाएगा। जब आपने x की वैल्यू 2 डाली है, फंक्शनल वैल्यू यानी कि y कितना मिल गया आपको 2 स्क्वायर मीन्स आपको कितना क्या मिल गया 4। x की वैल्यू क्या दी थी 2, y की क्या मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। ऐसे ही जब x 3 दोगे y की क्या मिल जाएगी 9। सिमिलरली आप नेगेटिव रियल नंबर के पास तो नेगेटिव नंबर भी हैं, तो f -1 दोगे तो क्या मिल जाएगा, सॉरी -2 दोगे तो क्या मिल जाएगा, इवन पावर है तो क्या मिलेगा +4। सिमिलरली -3 दोगे तो क्या मिल जाएगा +9। तो यहाँ से जो ग्राफ आपका क्या बन जाएगा, इस शेप में बन जाएगा। दिस इज योर ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन क्या होगा आपका पूरा का पूरा रियल सेट, यानी कि x की वैल्यू पूरे के पूरे रियल सेट से ले रहे हो। लेकिन जब आप रेंज का मतलब क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू ऑफ x, y की फंक्शनल वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के लिए सारी की सारी वैल्यू सिर्फ क्या मिल रही है 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 4 9, ये सारी वैल्यू मिल रही है ना। तो रेंज में क्या आएंगे, सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कुछ
आपके ये फंक्शन थे, डायरेक्ट इनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम टू नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम चारों के चार ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम नंबर के लिए फंक्शन के लिए रीड करेंगे, लेकिन हम इसको ऑपरेशन की बजाय अलजेब्रा ऑफ फंक्शन रीड करते हैं। हम कल इनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।